अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 के, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन 10.1 से लेकर 10.5 तक सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 10.1 में वो पूछ रहा है 10.1, इसमें वो कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर जब पढ़ रहे थे, मैथ, स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर हम उसके फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये आपने वहां से कर लेना, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कंडीशंस, ठीक हो गया। तो इसकी कंडीशन हमारे पास ये है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है simple harmonic motion occur when the net force is directly proportional to the displacement and directed toward mean position। ठीक है, इसको हम बोल देंगे, तब हमारे पास होगी। और इसकी कंडीशन होती है एक्सेलरेशन माइनस एक्स। अब अगर इसकी कंडीशन की बात करें, कंडीशन मतलब फीचर्स, कंडीशन या फिर फीचर, ठीक है। और वो हमारे पास होते हैं, हमने ये इसके 3-4 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट होता है बॉडी वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, ठीक है, फिक्स पोजीशन या फिर मेन पॉइंट। फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। और थर्ड चीज जो हमारे पास इसका आता है वो आता है कि एक्सेलरेशन always toward the mean position, ठीक हो गया। ये हमारे पास के फीचर्स होते हैं, फीचर्स या फिर कंडीशन होती है। इसके बाद है 1.2 सॉरी 10.2 में वो कह रहा है कि बताएं वेव क्या होती है। वो कहता है थिंक सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन। वो कहता है कुछ ऐसी एग्जांपल दें हमारी डेली लाइफ में जो जिनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इनकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास पहली है जी मैस, जो हम बुक में पढ़ चुके हैं, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है इसकी बॉल एंड बाउल सिस्टम। और जो थर्ड एग्जांपल है वो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, ठीक है क्या। ये हमारे पास 3 एग्जांपल है जो हमारे डेली लाइफ में होती है। क्लियर, चलें नेक्स्ट 10.3 वेव क्या होती है, व्हाट आर डैम्प्ड कंडीशन। वो कहता है डैम्प्ड कंडीशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ये हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में ऑसिलेशन का रिड्यूस होना इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। और फिर वो कह रहा है कैसे प्रोग्रेसिवली ये रिड्यूस होता है। तो इसको आपने जो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला वो पूरा टॉपिक कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास वो कह रहा है जी 10.4 है हाउ कैन यू डिफरेंट टर्म वेव, हाउ कैन यू डिफाइन वेव। वेव क्या होती है, वेव हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टर्बेंस होती है जो कि किसी मीडियम में क्रिएट की जाती है। और फिर इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती है वेव की। कौन कौन सी होती है, ये है 10.4। तो वेव इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव और फिर होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 2 टाइप्स होती हैं। अब जो मैकेनिकल वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत है, नीड मीडियम, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। डू नॉट नीड मीडियम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो मैकेनिकल वेव्स होती है इसकी मजीद 2 टाइप्स होती हैं।
एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसफर वेव्स। ठीक हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और एग्जांपल्स की क्या होगी, वाटर वेव होती है, साउंड वेव होती है, बाकी इसकी वाटर वेव होगी। ठीक है, मतलब इसकी जो एग्जांपल होगी वो होगी वाटर वेव और इसकी जो एग्जांपल होगी वो होगी हमारे पास साउंड वेव। और इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपने वहां से इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर ली। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है 10.5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स विद एग्जांपल। तो ये हमारे पास वही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स को आपने डिफाइन करना है, उसके अपने एग्जांपल देंगे। ठीक हो गया। तो जैसे स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है जी 10.1 से लेकर 10.5 तक शॉर्ट क्वेश्चन, और ये वही है जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू।